डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये कैसा दिखता है ना, कैसे दिखते हैं, कैसे इनकी गंध है, क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और कैसे ये कौन से इसमें इनमें बॉन्ड होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखेंगे, और क्या देखेंगे, और हम देखेंगे क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। और क्या देखेंगे, इनकी सोल्यूबिलिटी देखेंगे, सोल्यूबिलिटी, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहले एल्केन क्या होते हैं? एल्केन होते हैं नॉन पोलर। एल्केन्स आर नॉन पोलर, है ना। आपको पोलर और नॉन पोलर पता होगा, तो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक बार सिंपल सा आइडिया लेते हैं, है ना। पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है। पोलर क्या होते हैं? पोलर वो कंपाउंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई। पोलर कंपाउंड have very high electronegativity difference, very high EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना। और नॉन पोलर वो कंपाउंड होते हैं जिनमें वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है। अब मैं दो एग्जांपल लूँगा ना। एक अपन एग्जांपल देखते हैं HF का, है ना। जैसे एक मॉलिक्यूल लिया मैंने हाइड्रोजन, और क्या लिया? फ्लोरीन, ठीक है। और एक मैंने लिया CH, और एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, ये F है, ये फ्लोरीन है, ठीक है। और एक लिया मैंने कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो अपने हाइड्रोजन होते हैं, है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड कितनी होती है? 2.2 के अराउंड। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5 के अराउंड, ठीक है। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5 के अराउंड, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.2 के अराउंड, ठीक है। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5, 2.5, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी चीज़ का डिफरेंस पता करने के लिए, है ना, डिफरेंस
मैं किसी भी चीज़ का डिफरेंस फाइंड आउट करता हूँ, डिफरेंस, तो मैं क्या करता हूँ, हायर में से लोअर वैल्यू घटा देता हूँ, हायर वैल्यू माइनस में लोअर वैल्यू, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू चेक करते हैं। हायर वैल्यू इस कंपाउंड के लिए, फर्स्ट कंपाउंड के लिए अपन चेक करते हैं HF के लिए, इस कंपाउंड के लिए, है ना। तो HF फ्लोरीन कितनी है, 3.5, ठीक है, और इसकी हाइड्रोजन कितनी है, 2.2, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, 1.3 के अराउंड आ गया डिफरेंस इनका। अब हम कार्बन और हाइड्रोजन की चेक करें तो, है ना, इनका डेल्टा EN चेक करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इसमें कितना आ गया, 2.5 माइनस 2.2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, 0.3 के अराउंड। और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा EN चेक करूँ तो कितना आ गया, 0, 2.5 माइनस 2.5 कितना आ गया, 0, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो अपना, है ना, इसका क्या 1.3, तो ये क्या होता है, हाईली पोलर कंपाउंड होता है, हाईली पोलर कंपाउंड। और एल्केन में क्या होता है, या तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस या तो 0.3 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गए, ये सारे नॉन पोलर कंपाउंड हो गए, नॉन पोलर कंपाउंड। तो एल्केन क्या होते हैं, जनरली नॉन पोलर, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। और पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड पढ़े, अब आगे पढ़ते हैं, अगली फिजिकल करैक्टर पढ़ते हैं इनका। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में क्या, पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि एल्केन कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, किस टाइप के एल्केन में फोर्सेस होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एल्केन में होते हैं जनरली, एल्केन में जनरली क्या, एल्केन में वॉन्डर फोर्सेस पाए जाते हैं, वॉन्डर वॉल फोर्सेस, वॉन्डर वॉल फोर्सेस, ठीक है। और इनको वीक फोर्सेस में इंक्लूडेड किया जाता है ना, दे आर कंसिडर जनरली एज वीक फोर्स। तो इनमें क्यों वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं ओनली, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस इसलिए होते हैं क्योंकि ये कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर। इनमें कोई भी ना तो डेल्टा पॉजिटिव होगा ना डेल्टा नेगेटिव होगा, तो सिर्फ ये वंडरवॉल फोर्सेस दिखाएंगे, ठीक है। और वंडरवॉल फोर्सेस जनरली क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं जब मोलिकुलर मास क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और क्या होता है, सरफेस एरिया जब बढ़ता है किसी मोलिक्यूल का, सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं यदि सरफेस एरिया की,
ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है? एक सिंपल चेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक चेन है, एक कंपाउंड क्या है? लीनियर है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं पेंटेन का, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक मैं लेता हूँ 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, एक यहाँ पर CH3, एक यहाँ पर CH3, ठीक है। CH3 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 CH2 CH2 CH2, ये मेरे पास क्या है? पेंटेन। ये क्या है मेरे पास? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है? लीनियर का ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया लीनियर का ज़्यादा होता है। ये देखो, इसका इतना सरफेस एरिया और इसका इतना सरफेस एरिया है ना। ये तो गोला है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? स्मॉल। तो इनमें क्या होता है? वंडरवॉल फोर्सेस कम होते हैं। वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं? वीक होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होती है? चेन होती है। चेन में वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं? हाई होते हैं। फोर्सेस आर हाई, ठीक है। अब हम इनकी, ये दिखते कैसे हैं, यानी मतलब इनकी स्टेट क्या होगी? ये गैसीय स्टेट में होंगे या लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर सॉलिड स्टेट में होंगे, ये देखेंगे अगली नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टेट ऑफ एल्केन, स्टेट ऑफ एल्केन, मतलब कौन सी स्टेट में ये रहेंगे? तो कार्बन 1 से लेके और कार्बन 4 तक के कंपाउंड क्या होते हैं? गैसियस होते हैं, ठीक है। और कार्बन 5 से लगा के कार्बन 17 तक के कंपाउंड क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, ठीक है। और कार्बन 17 से आगे कार्बन 18 18 19 20 जितने भी है ना, वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कार्बन 1 और 4 वाले सिर्फ गैस होते हैं और कार्बन 5 से लेके 17 वाले लिक्विड होते हैं और कार्बन 17 से आगे वाले, कार्बन 18 से आगे वाले क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा यूँ होता है कि अपने बात की थी कि वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस की क्या होते हैं? वो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। और जिसमें फोर्सेस ज़्यादा हाई होते हैं ना, हाईली, तो अपन अभी देखते हैं फोर्सेस का ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। फोर्सेस का ऑर्डर देखें तो सॉलिड में ज़्यादा होते हैं, हाईली फोर्स लगता है, लिक्विड में कम होता है और
गैसेस में उससे कम होता है, ठीक है। और वंडरवुल फोर्सेस किसके होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलिकुलर मास के। तो जब मोलिकुलर मास बढ़ेगा, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो फोर्सेस इंक्रीज होंगे, फोर्सेस इंक्रीज तो क्या होगी, स्टेट क्या होगी, स्टेट क्या होगी, मूव करेगी किसकी तरफ, सॉलिड की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया भी एल्केन सॉलिड, लिक्विड और गैस क्यों होते हैं, ठीक है। अब एल्केन की बात करूं मैं कलर की, कलर और देख ऑर्डर की बात करता हूँ, मतलब दिखते कैसे, वो स्मेल और ऑर्डर की बात करता हूँ ना। कलर, हाँ पहले कलर की बात करते हैं। कलर यानी आंखों से देख के आप कैसे पहचानोगे लैब के अंदर। कलर क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं, दे आर कलरलेस, ठीक है। और इनकी स्मेल क्या होती है, ऑर्डरलेस स्मेल, इनमें कोई भी स्मेल नहीं होती, नो स्मेल, ठीक है। और नो स्मेल को हम अंग्रेजी शब्द में बोलते हैं ऑर्डरलेस, है ना। ऑर्डरलेस बिकॉज नो स्मेल, ठीक है। अब इनकी बात करेंगे हम सोलिबिलिटी की। तो सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन किस किस के अंदर घुल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व्ड लाइक, ठीक है। यानी समान को क्या करता है, डिजोल्व करता है, घोलता है, समान सिमिलर डिजोल्व, है ना। इसका मतलब है समान को घोल देता है। तो एल्केन के अपने नेचर देखा था क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, एल्केन नॉन पोलर होते हैं। तो ये डिजोल्व किसके अंदर होंगे, डिजोल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या अपन एल्केन आर सोल्यूबल इन वाटर, ये क्वेश्चन है मेरा। एल्केन आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, आंसर क्या होगा मेरा, नहीं, नो। क्यों, क्योंकि वाटर होता है ना, तो वाटर H2O होता है पोलर कंपाउंड, ठीक है। पोलर कंपाउंड कैसे होता है, H2O की इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है। तो इस पे क्या चार्ज आ गया, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव। तो जहाँ भी ये पोल जनरेट हो जाते हैं, ये क्या हो गया, पोलर कंपाउंड हो गया। पोलर कंपाउंड हो गया तो मतलब एल्केन पानी के अंदर नहीं डिजोल्व होंगे, ठीक है। तो एल्केन डिजोल्व किसके अंदर होंगे, एल्केन डिजोल्व होंगे, एल्केन आर डिजोल्व इन
डिजोल्व इन नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यदि मैं एग्जांपल दूँ कौन कौन से होंगे, एक तो टोल्यूइन ले लें। टोल्यूइन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। बेंजीन, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, ये मतलब सोल्यूबल हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है अपन कि एक पेट्रोल है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। पेट्रोल, अपन बात करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है, पेट्रोल और हाइड्रोकार्बन। इनमें क्या होता है, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है हायर एल्केन का, मिक्सचर ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, C4 से लेके C12 तक का क्या होता है, 12 तक के कार्बन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। तो पेट्रोल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर प्रकृति का होता है, ठीक है। इसका नेचर भी क्या है, नॉन पोलर। तो मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एक मेरे पास क्या है, कपड़ा, ये क्या है, क्लोथ है, ठीक है। इस पे क्या लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये क्या है, ग्रीस के धब्बे लगे हुए, ठीक है। तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पेट्रोल का यूज़ करूँगा, वी यूज पेट्रोल, ठीक है। इसको ड्राई क्लीनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग मतलब विदाउट वाटर यूज, ठीक है। पेट्रोल का यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ग्रीस क्या होगा, यहाँ रिमूव हो जाएगा, क्या होगा, ग्रीस रिमूव, हो गया। ये क्यों हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि ग्रीस क्या होता है, ग्रीस आर नॉन पोलर, ठीक है। और पेट्रोल भी क्या होता है, नॉन पोलर, पेट्रोल आल्सो नॉन पोलर। तो लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक हुआ, तो ये यहाँ से क्या होगा, ये पेट्रोल के अंदर ग्रीस डिजोल्व होकर बाहर आ गया। इसीलिए इसका यूज़ करते हैं किसमें, ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं पेट्रोल का, ड्राई क्लीनिंग यूज, ठीक है। और किस में करते हैं, फ्यूल में भी करते हैं, ठीक है। और पेट्रोल में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन, मतलब C4 से लेके C12 तक के कार्बन होते हैं, ठीक है। पेट्रोल के अंदर मिक्सचर मतलब पेट्रोल एक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, C4 से लेके C12 तक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनकी
बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। ठीक है, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो पहले बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ कार्बन के। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ चेन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ चेन के। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा, और जिसमें चेन ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन पेंटेन का। पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 कार्बन। ठीक है, एक पेंटेन ये हो गए, और एक में 1 2 3 4, एक ये हो गया। ठीक है, और एक 1 2 3। ठीक है, ये सारे के सारे 5 कार्बन वाले स्ट्रक्चर है। तो इनमें हाइयर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आपको कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, इनमें सब में सेम सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, सब में कार्बन सेम है। तो अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेन के, है ना। यानी चेन जिसमें हाइयर है, हाइयर चेन हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, यानी हाइयर चेन लोअर मेल्टिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें चेन, इसमें 2 चेन है, 1 और 2, इसमें 1 चेन है, इसमें नो चेन है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास, यदि इसको मैं मॉलिक्यूल C मानूँ, इसको B मानूँ और इसको A मानूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, A का हाइयर, क्योंकि उसमें कोई भी चेन नहीं है, B का, फिर C का। ठीक है, इस तरह से अपन बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट में कुछ खास नहीं है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ कार्बन के। ठीक है, पर इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है। वो क्या है, सबसे लो किसका होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट। लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, प्रोपेन का। ठीक है, दैट्स ऑल, ये अपन ने आज ख़त्म कर लिया। अब आगे पढ़ेंगे इनकी एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू।